किसी ने बड़ी खूब कहा है, ये दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। तो सेम हेयर फ्रेंड्स, फाइनली रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आप सभी को पता है पिछले कुछ महीनों में हम स्टूडेंट जिस दौर से गुजरे हैं, आपको पता है जो लोग बेरोजगारी का टैग लेकर जो घर में बैठे हुए थे, और आपको पता है काफ़ी सारे लोगों का जो सपना रेलवे ने आपका एनटीपीसी का रिजल्ट निकाल कर जो तोड़ा था, उन सब का हम लोगों ने जो धैर्य दिखाया है, उन सबको लेकर जो हम लोगों ने धैर्य दिखाया है, वो वाकई में काबिले तारीफ़ है। और फाइनली रेलवे के तरफ से आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर सभी स्टूडेंट के जितने भी पॉपुलर डिमांड थे, उनको फाइनली यहाँ पर रेलवे ने मान लिया। तो इसीलिए मैंने ये बात कहा है कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। तो फाइनली एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, जितने भी लोग एस्पिरेंट आपका एक नोटिफिकेशन का जो वेट कर रहे थे, क्योंकि 4 मार्च को ही आपका हाई पावर की कमेटी की रिपोर्ट आनी थी, बट यहाँ पर वो उन्होंने रिपोर्ट दे दी थी, बट रेलवे अपना नोटिफिकेशन आज के दिन पर यहाँ पर आपका निकाल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये नोटिफिकेशन अब तक आप सभी लोगों के कानों तक पहुँच गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपका दोबारा से आपका जो गाड़ी है वो पटरी पर लौट गया होगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपका एक फ्यूल की तरह आपके लिए काम किया होगा। तो मैं बोलूँगा इसी तरीके से धैर्य बना के रखो, और आगे आने वाले समय में आपको जो करना है वो करके दिखाओ, ठीक है। तो एक बार नोटिफिकेशन में देख लेते हैं कि क्या बोला गया एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर। तो मोटा मोटा पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता जो पॉपुलर जो आपका डिमांड था हम लोगों का कि 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट लेने चाहिए आपके, तो यहाँ पर रेलवे मान लिया है। वो आपका रिवाइज रिजल्ट निकाल रहा है, जिसमें आपका 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट को वो सेलेक्ट करेगा। पहले वो 20 टाइम्स रोल नंबर लिया था, अब वो 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट लेंगे, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट आपका कॉमन है, पहले ही बोला जा चुका था रेलवे की तरफ से, जो लोग पहले से शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ना तो पहले ना अभी भी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो लोग मान लो पहले 1 या 2 लेवल में सिर्फ क्वालिफाइड थे या शॉर्ट लिस्ट थे, अब वो एडिशनल कुछ और लेवल पर भी वो आपका क्वालिफाई हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 20 टाइम्स अगर यूनिक कैंडिडेट लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कट ऑफ को थोड़ा कम किया जाएगा। जब कट ऑफ कम होगा तभी कुछ नए स्टूडेंट आएंगे, और जो पहले से जो और स्टूडेंट थे वो भी कुछ नए एडिशनल लेवल पर भी वो आपका शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो वही बात बोला गया। फोर्थ वाला पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या बोला, आरआरबी वाइज सेकंड स्टेट सीबीटी फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट ऑफ 1 आरआरबी एकोमोडेटेड इन अ सिंगल शिफ्ट विच वुड एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन wherever single shift is not possible because of capacity constraint of otherwise percentile based normalization will be done। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, पहले जिस तरीके से रेलवे अपना रिजल्ट निकाला था उसमें वो सिंगल डे में एग्जाम करा ले रहा था, जिसमें उसको नॉर्मलाइजेशन का जरूरत नहीं पड़ता। बट अब आपको पता है कि जो एडिशनल स्टूडेंट आएंगे, अब आपको पता है नंबर ऑफ शिफ्ट आपके ऑलरेडी बढ़ जाएंगे, यानी सेम डे में आपका कोई भी लेवल का एग्जाम को अगर कंडक्ट करा लिया जाएगा तो ठीक है। अब जब नहीं कराया जाएगा तो यहाँ पर रेलवे बोल रहा है कि अब आपका नॉर्मलाइजेशन का मेथड वो आपका फिर से अपनाने जाएंगे, ठीक है, अपनाएंगे मतलब। नेक्स्ट आपका बोला आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम को लेकर। अब यहाँ पर बोल दिया गया आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसमें सीबीटी 2 नहीं होगा, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है जितने भी लोग ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और यहाँ पास उन लोगों के लिए दुख खबरी की बात है जो जितने भी कोचिंग माफियाज है, उनके लिए यह थोड़ा सा आपका दुख वाला खबर है, हो सकता है, जैसे कि आप समझ पा रहे हो। तो पहले भी 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम सिंगल सीबीटी में हो चुका है, तो अभी भी होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, आरआरसी वाइज सीबीटी विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1 ऑल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व फॉर ईच आरआरसी एंड स्पीड अप द एग्जामिनेशन प्रोसेस। ये अपनी वाली खबर नहीं है, बोला जा रहा है वही चीज़ कि मैक्सिमम स्टूडेंट को ज़्यादा एक शिफ्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट को एकोमोडेट किया जाएगा, जिससे नंबर ऑफ शिफ्ट आपके कम होंगे और एग्जाम प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। आगे बोला गया है कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसे कि पहले बोल चुका है कि अगर एक से ज़्यादा शिफ्टों में जब एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। फिर एक है मेडिकल, जो मेडिकल वाली प्रॉब्लम थी उसको भी रेलवे अपने तरफ से मान लिया है। नेक्स्ट आपका ईडब्ल्यूएस वाला जो था प्रॉब्लम, उसको भी आपका रेलवे ने अपने तरफ से मान लिया है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे एग्ज़ाम कब रखा गया, एग्ज़ाम किस दिन रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो शेड्यूल टेंटेटिव ऑफ CN और CN RRC 1/2019। अब देखो पहले तो बोला गया है कि रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022, यानी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा एनटीपीसी का, ठीक है। पहले रिवाइज रिजल्ट आएगा तभी तो एग्जाम होगा ना। आगे क्या बोला है, सेकेंड CBT 1 फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई। अब बोला है क्या मई में आपका एग्जाम होगा लेवल 6 का, ठीक है।
और फिर आगे क्या बोल दिया कि सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर अदर पे लेवल टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल गैप। अब बोला है कि गैप ले लेके हर लेवल को एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। पहले तो वो एक ही दिन एक नेक्स्ट डेट करके आपका एग्जाम ले लेता, बट अभी क्या कर रहा है, आपको समय भी देगा ताकि आप इधर से उधर कर सकते हो। उसके लिए अलग अलग मतलब गैप लेके आपका एग्जाम कराया जाएगा। मगर पहला एग्जाम लेवल 6 का होगा जो कि मई में आपका कंडक्ट होगा। उसके बाद लेवल 5, 4, 3, 2 इस तरीके से। फिर क्या बोला है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज मेथोडोलॉजी विद स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ सीबीटी फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकंड सीबीटी। तो ये नॉर्मल सी बात है, बोल रहा है कि अब सीबीटी 2 को हटा दिया गया है, तो सीबीटी 1 में आपका रिवाइज मेथोडोलॉजी विद स्पेशल कंडीशन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, हटाओ, ये अपनी वाली खबर नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या बोला है, दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजेशन ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट सीबीटी फॉर लेवल 1 विद सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पर शिफ्ट रिक्वायरमेंट। एफर्ट विल बी मेड टू हैव एन एग्जाम कंडक्ट एजेंसी ऑन बोर्ड टू कंडक्ट सीबीटी फॉर लेवल 1 एज अर्ली एज पॉसिबल। ये भी अपनी वाली खबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, हेंस सीबीटी फॉर लेवल 1 इज प्लान टू बी अ हेल्ड टेंटेटिव फॉर जुलाई 2022। अब बोला जा रहा है जो सीबीटी 1 का जो एग्जाम होगा ग्रुप डी का, वो टेंटेटिव डेट रखा गया है जुलाई में। तो यहाँ पर जुलाई में अब आपका एग्ज़ाम डेट को यहाँ पर रखा गया और इसी तरीके से आगे जुलाई से आगे में रखा जाएगा। तो ये आपका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस तरीके से रेलवे की तरफ से ये आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है। अब आप बताओ कि आपका क्या विचार है, किस तरीके से आपको लग रहा था, क्योंकि अब तक जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं निकला था तब तक तो हम लोग सभी लोगों का प्रिडिक्शन देख रहे थे। कोई बोल रहा था अब एग्जाम होगा, कोई बोल रहा था मई में होगा, कोई बोलता अप्रैल में होगा, कोई जून जुलाई, सब अपना अपना गणना कर रहा था। बट अब फाइनली जो नोटिफिकेशन आ गया है तो मेरे को लगता है कि अब आपको कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। अब अपना गाड़ी को पटरी पे लेके आओ, क्योंकि आपने जितना धैर्य दिखाया है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपने जितना धैर्य दिखाया वो वाकई में काबिल तारीफ है। बस ये धैर्य को बना के रखो ताकि आप आने वाले समय में एग्जाम अच्छे तरीके से दे पाओ। ठीक है, आपका क्या व्यू है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इसी तरीके से आप लोग अपना जो तैयारी कर रहे हो करते रहो। जो लोग डिसकंटिन्यू किए थे अब बोला आप लोग भी कंटिन्यू कर दो। ठीक है, क्योंकि समय आपके पास कम है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर से वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और ये वीडियो को हो सके अपने दोस्तों में भी फैला दो जिनको नहीं पता अभी तक, और बाद बाकी पढ़ाई अपना करते रहो। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर से वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।